बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 9th क्लास की मैथ का एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 शेयर करूंगी। इससे मुझे दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। मैंने इसे दो मेथड्स के साथ सोल्व करना है। फर्स्ट में आ जाएगा मैट्रिक्स इनवर्स मेथड और सेकंड पे आ जाएगा क्रैमर रूल। दोनों को मैंने एक साथ ही सोल्व किया ताकि जो सेम स्टेप पे हैं वो भी आपको पता चल जाए और कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। देखिए, ये जो दो इक्वेशंस है इसकी लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यूज हैं, वेरिएबल्स को अलग कर लें। जो सिंपल वैल्यूज हैं लाइक 2, -2, -5, -2, इनका मैंने फर्स्ट वाला मैट्रिक्स बना दिया। अब एक्स वाई जो दो वेरिएबल्स थे इनका अलग एक मैट्रिक्स बना दिया। इक्वल टू, जो इक्वल के राइट हैंड साइड पे इन दोनों इक्वेशंस के जो दो वैल्यूज थी 4 और -10, इनका मैंने एक और मैट्रिक्स बना दिया। फर्स्ट स्टेप दोनों मेथड्स में सेम होगा। अब मैट्रिक्स इनवर्स मेथड में ये फार्मूला इसका लग जाता है कि एक्स वाई वाला मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। -1 को हम जो ऊपर पावर में आता है इसको हम इनवर्स बोलते हैं। और ए इस मैट्रिक्स का नाम है। आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, बी सी डी जी, जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। मैंने ए रखा है और फिर ये राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ए इनवर्स का मैंने फार्मूला खोला तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। मीन्स कि ये दो वैल्यूज मैं फाइंड करूंगी फिर फार्मूले में पुट कर दूंगी, सिंपल सा मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैंने पहले एडजॉइंट फाइंड किया। मीन्स कि ये ए का हम एडजॉइंट ले रहे हैं और ए इस मैट्रिक्स का नाम है। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों की प्लेस चेंज कर दूंगी। 2 की जगह पे -2 लिख दूंगी और -2 की जगह पे 2 लिख दूंगी। और इन दोनों की मैं साइन चेंज कर दूंगी। लाइक इन दोनों के साथ माइनस है तो एडजॉइंट लेते हुए मैं इधर इन दोनों के साथ प्लस डाल दूंगी। और फिर मैंने नेक्स्ट फाइंड करना था डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मीन्स कि इसी मैट्रिक्स का मैं जो ए वाला मैट्रिक्स है इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगी और सेंटर में माइनस का साइन लगा दूंगी, लाइक ऐसे करके। और मेरे पास फाइनल आंसर -14 आ जाएगा। अब मैं एडजॉइंट ऑफ ए की जगह इसका ये वाला मैट्रिक्स लिखूंगी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह इसकी ये वैल्यू -14 लिखूंगी। ये ऊपर वाले फार्मूले में मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब बाय डिफॉल्ट -14 ये साइड पर हो जाएगा और ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई कैसे होंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, लाइक -2 इंटू 4 दरमियान में +2 इंटू -10। फिर फर्स्ट रो सेकंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 इंटू 4 दरमियान में ये वाला +2 इंटू -10। जब आप इनकी कैलकुलेशन कर लें तो आपके पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा। और फिर आप -28 के साथ -14 को डिवाइड कर देंगे, 0 के साथ -14 को डिवाइड कर देंगे। फाइनल आंसर आपके पास ये आ जाएगा। ऊपर वाला आंसर हमारे पास x का होता है, नीचे वाला आंसर y का होता है। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स इनवर्स मेथड का आंसर आ गया। अब क्रैमर रूल को देखते हैं। ए इस मैट्रिक्स का नाम है। मैंने इसका डिटर्मिनेंट लिया, सिंपल सा। डिटर्मिनेंट का साइन ये सीधी सीधी दो लाइनें होती हैं और डिटर्मिनेंट में जस्ट हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सेंटर में माइनस का साइन लगा देते हैं। ए का डिटर्मिनेंट ले लिया। नेक्स्ट अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। मीन्स के पहले हम इसका मैट्रिक्स बनाएंगे। देखिए, फिजिक्स के रूल को इग्नोर करें, मैथ के रूल में आए। जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स होता है इसके फर्स्ट वाली कॉलम को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, सेकंड वाले कॉलम को वाई एक्सिस बोलते हैं। जब हम ए एक्स फाइंड करेंगे ना तो इसके बीच में हम ए जो एक्स एक्सिस वाला कॉलम होगा उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे ये राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स या कॉलम। तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बनकर आ जाएगा। इसका सिंपल सा हम डिटर्मिनेंट लेंगे, हमारे पास फाइनल आंसर -28 आ जाएगा। फिर हमने ए वाई का मैट्रिक्स बनाना है तो ये ऊपर यहीं पर आएंगे। जो वाई एक्सिस वाला कॉलम है इसकी जगह पे सिंपल सा ये राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स हम रिप्लेस कर देंगे और बाकी मैट्रिक्स ऐसे ही रहेगा। फिर ए वाई का मैट्रिक्स बन जाएगा। इसका सिंपल सा हम डिटर्मिनेंट लेंगे और ये यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब फार्मूले के मुताबिक x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए -28। ये यहाँ पे हमने फाइंड किया था ए एक्स का डिटर्मिनेंट का आंसर और -14 हमने ए के डिटर्मिनेंट का आंसर फाइंड किया था। इसको डिवाइड किया, हमारे पास 2 आ गया। और ये y फाइंड करने के लिए फार्मूला था, इसमें वैल्यूज पुट की, हमारे पास 0 आ गया। ये आप खुद चेक कर लें, इन दोनों में मैट्रिक्स इनवर्स मेथड में और क्रैमर रूल में दोनों में इनका आंसर बिल्कुल सेम आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। सेम यहाँ पे भी मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं। मैंने इसे दो मेथड्स के साथ सॉल्व करना है। पहले मैंने इसके मैट्रिसेस बना दिए, मीन्स के इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड वाले जो वैल्यूज थी वेरिएबल्स को अलग किया, वैल्यूज को अलग किया। 3 -4 1 और 2 इनका मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया। फिर वेरिएबल्स एक्स वाई का एक सेकंड मैट्रिक्स बना दिया। और इक्वल के जो राइट हैंड साइड पे दो वैल्यूज थी मीन्स के 4 और 8, इनका मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया। दोनों मेथड्स में फर्स्ट वाला स्टेप बिल्कुल सेम होगा। नेक्स्ट इनवर्स मेथड के लिए जो फार्मूला है वो ये है कि एक्स वाई का मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए और फिर मल्टीप्लाई बाय
4 और 8 मीन्स की जो राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स है ये आ जाएगा। पहले हमने एडजॉइंट फाइंड करना है ए का। ए इस मैट्रिक्स का नाम है, मीन्स के हम सिंपल सी इन दोनों की प्लेस चेंज करेंगे। 3 की जगह पे 2 लिख देंगे, 2 की जगह पे 3 लिख देंगे और इन दोनों की हम साइन चेंज करेंगे। लाइक यहाँ पे -4 है तो एडजॉइंट लेते हुए यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 1 है तो एडजॉइंट लेते हुए यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। लाइक इन इसी मैट्रिक्स का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सेंटर में ये जस्ट ये माइनस का साइन लगा देंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए की जगह मैं इसका मैट्रिक्स लिखूंगी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह इसकी ये वैल्यू लिखूंगी। फार्मूले में मैंने पुट कर दी और फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो 10 है ये साइड पर आ जाएगा और ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास सिंपल सा ये आंसर बचेगा और फिर 40 के साथ डिवाइड कर देंगे 10 को और 20 के साथ डिवाइड कर देंगे अगेन 10 को। बारी बारी सबके साथ डिवाइड हो गया। फाइनल आंसर एक्स का मेरे पास 4 आ गया और वाई का आंसर मेरे पास 2 आ गया। अब हम इसका क्रॉमर रूल देख लेते हैं। सेम ये इसका ए मैट्रिक्स है, इसका मैंने डिटर्मिनेंट लिया, मेरे पास आंसर 10 आ गया। इन दोनों के डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास हमेशा सेम आएगा। यहाँ पे मैंने ए का डिटर्मिनेंट लिया तो 10 आया, यहाँ पे भी ए का डिटर्मिनेंट लिया तो 10 आया। मीन्स के मेथड सेम है बट आंसर बिल्कुल इक्वल आएंगे। अब ए एक्स का मैंने मैट्रिक्स बनाया, ऊपर से देख लें फर्स्ट वाले कॉलम को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, वाई वाले दूसरे वाले कॉलम को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। तो जब हम ए एक्स फाइंड करेंगे तो फर्स्ट वाले कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स के साथ, कॉलम के साथ, तो हमारे पास ये ए एक्स बन जाएगा। सिंपल हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और हमारे पास फाइनल आंसर 40 आ जाएगा। अब ए वाई का हमने मैट्रिक्स बनाया, कैसे बनाएंगे? लाइक इस वाले मैट्रिक्स की जगह पे -4 और 2 वाली लाइन जो कॉलम है इसकी जगह पे हम ये राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स लिख देंगे 4 और 8 वाला और हमारे पास ये ए वाई का मैट्रिक्स बन जाएगा। और फिर मैंने सिंपल सा इसका ये वाला डिटर्मिनेंट लिया और फिर फार्मूले में पुट कर दिया x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। वैल्यूज पुट की 40/10 इज इक्वल टू 4, x का आंसर आ गया। y के लिए भी मैंने क्या किया कि ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट 20/10 इज इक्वल टू 2। अब आप दोनों का आंसर खुद ही मैच कर लें, यहाँ पे भी एक्स वाई का आंसर सेम है, दोनों का सेम है। यहीं से आगे से कंटिन्यू करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।